एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी और इन्होंने HTET 2025 का नोटिस जारी कर दिया है। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। हरियाणा बोर्ड भिवानी ने HTET 2025 का ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया है। और ऑफिशियल साइट जहां से आप अप्लाई करना चाहते हो या तो भिवानी बोर्ड की साइट से कर सकते हो, bseh.org.in, या फिर डायरेक्ट दूसरा लिंक है वो है htet.eapplynow.com पर। ये दो साइट दे रखी हैं जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या तो हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल साइट से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, या फिर HTET की दूसरी ऑफिशियल साइट से। अब इसमें दे रखा सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर। HTET 2025 का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखो, लेवल वन लेवल का मतलब है कि या तो आपने PRT, TGT और PGT 3 लेवल होते हैं, इनमें से कोई भी एक फॉर्म अप्लाई करो किसी भी एक के लिए। अगर आप किसी भी दो के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप तीनों के लिए एक साथ अप्लाई करते हो तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें अगर आप हरियाणा स्टेट के SC कैटेगरी और हैंडीकैप कोटा से हैं तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे PRT या फिर TGT या PGT में से कोई सी भी एक लेवल के लिए अप्लाई करते हो तो 500 रुपये, किन्हीं भी दो के लिए अप्लाई करते हो तो 900 रुपये, और तीनों के लिए 1200 रुपये लगेगी। अगर आप SC और PH को छोड़कर हरियाणा के ही कैंडिडेट्स हैं, ओनली हरियाणा के हो लेकिन SC कैटेगरी से नहीं है, तो आपको एक लेवल के लिए 1000 रुपये लगेंगे, दो लेवल्स के लिए 1800 रुपये और तीनों के लिए 2400 रुपये लगेंगे, 2400। हरियाणा के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो SC कैटेगरी से हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उनका फीस स्ट्रक्चर भी ये रहेगा। यानी कि जो रिजर्वेशन दिया गया है इसमें फीस में, वो सिर्फ हरियाणा स्टेट के SC कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को दिया गया है। बाकी सभी के लिए ये फीस स्ट्रक्चर नीचे वाला रहेगा। अगर आप किसी भी एक के लिए अप्लाई करते हो तो 1000 रुपये, अगर आप दो लेवल के लिए PGT और TGT के लिए अप्लाई करते हो तो 1800 रुपये, अगर आप PRT, TGT, PGT तीनों को अप्लाई करते हो 2400 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। ये फीस स्ट्रक्चर इन्होंने सबसे पहले दिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 24 दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 24 दिसंबर से HTET का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 4 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। 4 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और करेक्शन करने के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, 5 जनवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 24 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, HTET की ऑफिशियल साइट से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, कोई भी क्वेरी हो तो, या फिर ईमेल आईडी दे रखी है, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, कोई भी इश्यू हो, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। HTET 2025 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है देखो 3 होते हैं। PRT होता है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का, TGT होता है 6ठी 7वीं 8वीं के लिए, और PGT होता है बची हुई क्लासेस के लिए 12th तक का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 लेवल होते हैं, PRT यानी कि प्राइमरी टीचर, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अलग अलग क्वालिफिकेशंस होते हैं इसके लिए। देखो, PRT के लिए तो सभी के लिए कॉमन होती है, 12th क्लास प्लस जो डिप्लोमा होता है 2 साल का, एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा, वो आपके पास हो सकता है, या फिर आपने साहब BLED कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है, कोई भी 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं PRT की पोस्ट के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना, PRT में स्पेशल एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा मांगा जाता है, ये ध्यान रखना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी कि जो हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में JBT का, ये मांगा जाता है इसके अंदर +2 के साथ साथ। लेवल 2 है, और ये है TGT के लिए। TGT में हर सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री मांगी जाती है। TGT सोशल साइंस के लिए आपकी बैचलर डिग्री प्लस में B.Ed होनी चाहिए। साइंस के लिए भी आपकी बैचलर डिग्री साइंस से होनी चाहिए।
जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करो उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। टीजीटी अलग अलग सब्जेक्ट में है, हर सब्जेक्ट में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आता है पीजीटी, और पीजीटी जो मुख्य होगा वो 9 सब्जेक्ट तो ये दे रखे हैं मेन तो, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, हिस्ट्री, ये सब। इसमें आपकी इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड वगैरह आपकी होनी चाहिए। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग से क्वालिफिकेशन दे रखी है, एमए पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी हो सकती है, और साथ में बीएड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी संस्कृत का, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबका इसमें दिया है डिटेल के हिसाब से। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपकी पीजीटी होनी चाहिए, लेकिन इसमें बीएड मांगी गई है। अब पेपर की बात करते हैं अलग अलग। तो पेपर लेवल 1 जो पीआरटी का होगा उसमें क्या आएगा, तो पीआरटी का जो पेपर होगा उसमें ये 5 सब्जेक्ट आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा और 185 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का पेपर होगा। लैंग्वेज में 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के आएंगे। जनरल स्टडीज में 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 जनरल रीजनिंग के, 10 हरियाणा जीके के। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट स्टडीज के 30 क्वेश्चन। इस हिसाब से टोटल 150%, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पीआरटी में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 90 नंबर लेने हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी का है एससी से और हैंडीकैप कोटा से उनको 82 नंबर लेने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे का, 2.5 आवर। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टीजीटी की बात करें तो सेम है, 30% चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, 30 में से 15 हिंदी, 15 इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन में से 10 रीजनिंग के, 10 मैथ के और 10 हरियाणा जीके के, और जो सब्जेक्ट आपने चूज करा है उससे 60% आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 150% में से आपको 90 नंबर लेने हैं और एससी एसटी कैटेगरी को 82 नंबर लेने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेम पैटर्न पीजीटी के लिए है, 90 नंबर का तो अलग से आएगा और 60 नंबर आपका सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। ठीक है, 150 नंबर का पेपर होगा, 150% पूछे जाएंगे और 150 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एससी कैटेगरी को 82 नंबर लेने हैं, बाकी सभी को 90 नंबर लेने जरूरी है 150 में से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम की डिटेल्स दे रखी है लेवल 1, 2, 3 का। एडमिट कार्ड के हिसाब से 150 मिनट में आपका पेपर करना है, 150 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में देखो, फॉर्म फिलअप करो, फोटो अपलोड करनी है, फीस पेमेंट करो, कंफर्मेशन पे 4 स्टेज रहेंगी। भिवानी बोर्ड की ऑफिशियल साइट से या फिर एचटेट की साइट से आप अप्लाई कर सकते हो 24 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम। 10वीं की डिटेल्स आपको भरनी है उसके अंदर सारी। ठीक है, BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, फोटो, सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। पेपर होगा ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर मोड में। एडमिट कार्ड आपको भिवानी बोर्ड की ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करने हैं। बाई पोस्ट आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है, किस फ्रेम में फोटोग्राफ, कैसे क्या सिग्नेचर आपके होने चाहिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन HTET 2025 का, जो भिवानी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। भिवानी बोर्ड की ऑफिशियल साइट है bseh.org.in से आपको अप्लाई करना है। 4 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अलग अलग फीस स्ट्रक्चर इसका दिया गया है। एग्जाम डेट भी 17 और 18 जनवरी बताई गई, बाकी देखो क्या फाइनल होता है, अभी ऑफिशियल कोई अपडेट इसके बारे में नहीं कह सकते। तो फिलहाल जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं 4 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं HTET 2025। रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के SC और हैंडीकैप कोटा वालों को, जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है। बाकी अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ये 2 ऑफिशियल साइट दे रखी है।
एक तो है भिवानी बोर्ड की और दूसरी है htat.eapplynow.com पर। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में आपको नोटिस समझा दिया है। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।